पुनः आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास की पद की रचना जो है उसका भावार्थ। फिर से समझो, तुलसीदास ने जो पद लिखा है उसका भावार्थ क्या है, माने किस बारे में उन्होंने लिखा है। तो लिखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास का प्रस्तुत पद उनके विनय पत्रिका काव्य से लिया गया है। कौन से पत्रिका से? काफ़ी इम्पोर्टेंट, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। परीक्षा में पूछेगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वरवय रामायण, ये याद रख लेना, बार बार दोहराता है। तो कहता है कि इसमें क्या घटना है बच्चे? तो घटना कहते हैं कि राम दरबार लगा हुआ है, माँ जानकी राम के पास बाईं ओर बैठी हुई है। याद रखेंगे तो माँ जानकी भगवान राम के किस तरह बैठी है? मतलब औरतों को अपने पति के किस ओर बैठना चाहिए? बाईं ओर बैठना चाहिए बच्चे, ये नहीं कि दाईं ओर मत बैठ जाना। अगर मानो पिताजी सोए हैं बेड पे और तुम्हें वहाँ बैठना हो तो पैर की तरफ बैठोगे, सिर की तरफ बैठोगे? पैर की तरफ बैठा जाता है। मुझमें को मैंने गैर संस्कारी बच्चे जो आ जाते हैं, जो पढ़े नहीं, उनको लगा क्या है कहीं बैठना ही न है। ऐसा नहीं है बच्चे। अगर समझो कि अपने गुरु के साथ भी अगर बैठना हो तो तुम किस तरफ बैठने की कोशिश करोगे? बाएं तरफ। पिताजी के साथ बैठना होगा तो बाएं तरफ, ठीक है ना जी। उसी प्रकार माँ जानकी भगवान राम के किस तरह बैठी है? बाईं ओर। तुलसीदास हनुमान के माध्यम से अपने उस दरबार में अर्जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना पत्र में उन्होंने माँ जानकी से प्रार्थना की है कि हे माँ, आपको जब अवसर मिले तब आप मेरी करुण कथा भगवान के समक्ष अवश्य चला देना और उनसे मेरी शुद्धि लेने के लिए कहेंगी। आप कृपालु भगवान से कहेंगी कि तुलसी अत्यंत दीन, दीन बड़ी की मात्रा से दीन जब लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है गरीब। छोटी की मात्रा से दीन लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आगे समझ में? तो कहता है कि तुलसी सब अंगों से हीन, दुर्बल और मलिन है, वह बहुत बड़ा पापी है। आप ही उनके पापों को दूर कर सकते हैं क्योंकि आपका नाम अघारी है। आप भगवान राम से कहेंगी कि धरती पर तुलसी नाम का एक व्यक्ति है जो आपका दास है और आपका नाम ले लेकर अपने उदर माने पेट पूर्ति करता है, माने आपके नाम से उसका पेट भरता है। जब राम आपसे पूछेंगे कि वह कौन है तब आप मेरे नाम और मेरी दुर्दशा की चर्चा कर देंगी। भगवान राम अत्यंत कृपालु है, मेरी दुर्दशा का पता चलने पर वे मेरी बिगड़ी अवश्य बना देंगे। हे माँ, हे जगजननी, यदि आप केवल अपने वचनों से सहायता कर देंगी तो यह तुलसी भगवान राम के गुणों का गायन कर निश्चय ही भवसागर पार कर जाएगा। एक ऐसी कल्पना करते हैं तुलसीदास कि उनको लगता है कि भगवान राम का दरबार लगा हुआ है, बाएं तरफ समझ लो कि माँ सीता बैठी हुई है, भक्त हनुमान उसी में हैं, लक्ष्मण दाएं तरफ से लेके बाकी भाई वगैरह सब लोग, माता दाएं तरफ बैठी है उनकी, और बाकी सभासद भी बैठे हुए हैं। उस सभासद में तुलसी अपने आप को दीनहीन, असहाय, एक भक्त, एक शिष्ट बच्चे की तरह, शिष्ट भक्ति की तरह, सभ्य लोगों की तरह, वह उसकी हिम्मत नहीं करती है तुलसी की कि वो भगवान राम से अपने बातों को जाकर प्रत्यक्ष रूप से रख सके। इसलिए अपने संदेश को हनुमान के द्वारा, संदेशवाहक कौन है यहाँ? हनुमान। हनुमान के द्वारा एक मैसेज, चूँकि हनुमान ही उनसे मिले, याद करो मैंने अभी बताया था, तो हनुमान के द्वारा अपने संदेश को वो भगवान राम के पास पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि हनुमान भी चूँकि उनके भक्त हैं तो मेरे बारे में हो सकता है कि वो ठीक से कहें न कहें, लेकिन अगर ये संदेश माता जानकी के पास पहुंच जाए और माता जानकी उनको बताते अगर एकांत में कि देखिए आपका एक भक्त इस पृथ्वी पर तुलसी भी है, उस तुलसी की जो दशा है बहुत गरीब है, बहुत असहाय है, बहुत मलिन है, सिर्फ आप ही के लिए वो समर्पित है। इसलिए एक बार थोड़ा सा उस पर नज़र कर दीजिए, दृष्टि कर दीजिए
ताकि वो भी अपने भवसागर को पार कर ले। क्लियर है बच्चे? अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो तुम लोग। अब कहते हैं इसमें से पाठ्य पुस्तक में संकलित द्वितीय पद में कलयुग की भयानक एवं असहनीय दुर्दशा से ग्रस्त और बुरे समय से पीड़ित तुलसी भगवान राम के दरवाजे पर सुबह सुबह अपना रोना लेकर आ गए। तुलसी ने कहा, हे कृपा निधान, आज सुबह सुबह मैं आपके दरवाजे पर अपनी प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपका नाम लेकर रिरिहा रहा हूँ, मैंने गिड़गिड़ा रहा हूँ, आ रहा समझ में ना, और आपसे मांग रहा हूँ। मुझे केवल भोजन से ही मतलब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके सिवा मेरे लिए और दूसरा कोई आश्रय नहीं है। भीषण कलयुग ने मुझे अपने तीनों तापों से, मैंने दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, दैविक ताप देव के ताप को बोलेंगे, दैहिक ताप शरीर के ताप को, और भौतिक ताप इस प्रकृति से जो ताप मिलता है, तीनों तापों से बुरी तरह ग्रस्त कर रखा है। मेरी दुर्गति हो गई है। मैं कलिकाल की असहनीय पीड़ा से भयभीत हो उठा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सही है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तुच्छ हूँ और नीच हूँ। इतना बड़ा पापी होकर मैं अपने मन से यह उच्च भाव रखूं कि भगवान तेरी अवश्य सुनेंगे, यह शोभा नहीं देता। पर मैं क्या करूं, लाचार हूं। मैं आपका नाम लेकर कुछ भीख मांग रहा हूं। राम ही मेरे लिए आश्रय है। हे कौशलराज, आप कृपा निधान हैं। आपको छोड़कर और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरे दीनता को दलित कर सकें। आप महादानी प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हैं। आप वाण चलाने वालों में श्रेष्ठ योद्धा हैं। आपके लिए मेरे दीनता का दलन करना, आपके लिए मेरे दीनता का दलन करना बाएं हाथ का खेल है। आप गरीब निवाज हैं, माने गरीबों को नवाजने वाले। मैं जन्म से ही भूखा और भिखारी हूँ। हे प्रभु, आप अपने भक्ति के स्वर्ण से मुझे तृप्त कीजिए। मैं आपके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये सभी वाक्य द्विअर्थी वाक्य है बच्चे। यहाँ पे समझ लो कि अब अगला, पहले जो स्टेंजा में उन्होंने बताया राम दरबार की बातें बताए थे, वो दूसरे स्टेंजा में बताते हैं अपने कलयुग की बातें कि कलयुग आ चला है। कलयुग किसे कहते हैं बच्चे? युगों को प्रायः 4 युग में बांटा गया है धर्मानुसार। सबसे पहले युग को कहा गया सतयुग। पहले युग को क्या कहा गया? सतयुग। सतयुग में सभी लोग सत्य बोलते थे। राजा परीक्षित की कहानी सतयुग की थी। क्लियर है बॉयज? दूसरी बात कि सतयुग के बाद जो युग आया उसे हम कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग वह युग है जिसमें श्री राम की कहानी घटी, रामायण की घटना घटी थी। ये सभी पूछते हैं परीक्षा में, कहानी में नहीं समझोगे, वीडियो रोक रोक कर इसको लिख लोगे कि राम की घटना किस युग की है? त्रेता युग की। राजा परीक्षित की कहानी किस युग की है? सतयुग की। त्रेता युग जब बीता तब आया द्वापर युग। द्वापर युग में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की चर्चा है। तो रामायण के बाद जो महाभारत की घटना घटी वो किस युग में घटी? द्वापर युग में। समझ गए? और अब आ गया है कौन सा? कलयुग। कलयुग वह युग है बच्चे जहाँ असत्य का बोलबाला है, जहाँ एक भाई भाई के खून का प्यासा है, जहाँ एक समझ लो कि भाई अपने बहन को नहीं समझ पाता है, रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है, माता पिता पुत्र पुत्री के संबंध पहले की तरह पवित्र नहीं रहेंगे, ये सभी स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, झूठ का बोलबाला हो जाएगा, असत्य अपने चरम पे रहेगा। वो युग आ चुका है। और ऐसे युग में जिसमें तुलसीदास भगवान श्री राम के मैंने समझ लो गेट पे पहुंच चुके हैं और वहां जाकर गिड़गिड़ाते हैं, रिरिहा रहे हैं और कहते हैं कि एक बार मुझे भगवान राम से मिलने का मौका मिल जाए और मैं उनको बता दूं कि मैं बहुत पापी हूं। तुम लोग पापी हो कि नहीं बच्चे? हम सभी पापी हैं। सांस लेते हैं, सैकड़ों जीव जंतुओं को मारते हैं,
दिन भर में कहीं ना कहीं हम लोग झूठ भी बोल लेते हैं बच्चे, मन में के अंदर बेईमानी आ जाते हैं बच्चे, रास्ते से हम लोग भटक जाते हैं, फिर हम अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में अपने आप को रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन संसार का जो भी भक्त होता है वो अपने आप को पापी ही समझता है बच्चे, समझ में आ गया ना जी। लेकिन समस्त पापों के बावजूद, समस्त गलतियों के बावजूद हम अगर दुनिया में किसी से मांग सकते हैं तो किससे मांग सकते हैं? ईश्वर से। ईश्वर तो समझ लो बच्चे एक ऐसी शक्ति है जो अपने समस्त भक्तों के अच्छे और बुरे, माने समझ लो कि गुनाहों को वो माफ़ करते हैं। तो अपनी माफ़ी ये मांगते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा हूँ और भिखारी हूँ, किसके? आपके भक्ति के लिए। इस संसार के भोजन को से उनका भूख नहीं मिटने वाला बच्चे। जैसे समझ लो कि शिक्षार्थी जो भी होते हैं जब तक पढ़ते नहीं उनकी भूख नहीं मिटती। दार्शनिक जो भी होते हैं दर्शन में नहीं रहेंगे तो उनका भूख नहीं मिटेगा। उसी प्रकार भक्त जो भी होते हैं जब तक ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होता है। तो ये अपने आप को भूखा और भिखारी किस मामले में कर रहे हैं? भक्ति के मामले में। इसलिए कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, आप अपने भक्ति के स्वर्ण से मुझे तृप्त कर दीजिए, मैंने थोड़ा सा आप अपना प्रभो कर्म मेरे ऊपर कर दीजिए कि मैं उसी प्रकार आपका भक्त बन जाऊं जिस प्रकार हनुमान आपके भक्त थे। समझ में आ गया? ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? ये संसार मोह और माया का जाल है जिसे हम माँ बाप पिता भाई बहन कह रहे हैं, कोई अपना नहीं है बच्चे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ जो अपने तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है बच्चे, अगर किडनी देना हो तो माँ अपने पुत्र के लिए किडनी निकाल कर दे देगी कि नहीं? दे देगी बच्चे। लेकिन वही माँ को अगर जांच करना है तो जा अपने माँ के कुंडल, माँ के कान में का, नाक में का जो भी है दिखाकर एक दिन कान में का चुरा लो, एक दिन नाक में का चुरा लो और एक दिन माँ का पायल चुराओ ना। तीसरे दिन वो माँ बोल देगी तुम्हें कुकर्मी औलाद, कहाँ से मेरे कोख में तू पैदा हो गया, तू मेरा औलाद नहीं हो सकते, जा निकल जा घर से बाहर, निकाल के बाहर कर देगी। अगर मैं गलत कहता हूँ तो तुम करके देखो बच्चे। जो पिता तुम्हारे लिए समर्पित रहते हैं वो पिता का रखा हुआ धन एक बार 5,000 रुपया निकाल लो, फिर मैंने उनको दिखा कर ही निकालो, लेकिन ऐसा नाटक करो कि बाबूजी देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे दिन फिर 5,000 निकाल लो और तीसरे दिन 5,000 निकालो ना। अगर 10 लाठी नहीं खा लिया और घर से बाबूजी निकाल नहीं दिए समस्त रिश्तों को छोड़कर उस पैसे के वजह से, तो फिर तुम कहना आकर के सर आप गलत कह रहे थे, मैं माँ का आभूषण दिखा कर ले जाकर बेच रहा था लेकिन माँ बहुत प्रसन्न थी। जो माँ तुम्हें किडनी देने के लिए तैयार रहती है वो माँ तुम्हारे 10, 20, 50,000 रुपया केवल घर से चुरा लेने पर वो घर से निकालने के लिए तैयार हो जाएगी बच्चे। इसलिए कहा कि ये संसार माया का जाल है, जिसे हम अपना समझते हैं वो अपना नहीं है बच्चे। इस संसार में हम वैसे ही आए हैं जैसे हम लोग रात को स्वप्न देखते हैं बच्चों। और स्वप्न देखते हैं तो एक माने जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग छोटे से बड़े हो गए, मुंबई के हीरो हो गए हैं, अमरीश पुरी को भी मार रहे हैं। फिर पता था तो मैं तो जग गया, अब जगते हो तो पता चल बाप रे कौन कौन कहानी में देख लिया। उसी प्रकार जिस दिन हमारी मृत्यु होगी बच्चों, उस दिन हमें लगेगा उस कब्र में, उस स्मशान घाट में कि मैं सोया हुआ था और सोकर अभी जगा हूँ। लेकिन इस स्वप्न में, इस संसार में जो हम कर्म करेंगे, इसी कर्म के आधार पे हमारे आत्मा को आजीवन भोगना पड़ेगा बच्चे। और फिर जब हम चले जाएंगे ईश्वर के पास तो अगर गलत काम किए हैं तो कष्ट ही कष्ट है, और अगर समझो कि अच्छे काम किए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे ईश्वर, हे राम, आप हमें अपनी भक्ति की धारा से तृप्त कर दीजिए कि हमारा भूख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहूँ, क्योंकि मैंने जिस रत्नावली को यहाँ चाहा, जिसके लिए समर्पित हो गया, रात के अंधेरे में जिस शव पे चढ़कर, लाश पे चढ़कर मैं गया उससे मिलने के लिए, सर्प को पकड़कर, उस अजगर को पकड़ के मैं जिस रत्नावली के पास मिला, वो रत्नावली मुझे दुत्कार के वहाँ से निकाल दी। लेकिन हे ईश्वर, आप तो युगों युगों के लिए हैं, आप मुझे अपने में मिला लीजिए, ऐसी भक्ति की धारा हमारे अंदर बहवा दीजिए
कि मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को संसार में न चाहूँ। समझ में आ गया बच्चे? तो इस तरह लिख दोगे इसको, तब तो तू सब सत्संगी हो जाएगा बच्चा। तो आगे कहता है, अभी समझ लो थोड़ा सा और, कि तुलसी सीधे राम से न कहकर बात सीता से क्यों कहलवाना। लेसन समाप्त हो चुका है बच्चे। अब इसी को प्रश्न में हम जहाँ पैराग्राफ चेंज किए हैं वहाँ प्रश्न पूछेगा कि तुलसी सीधे राम से न कहकर बात सीधे सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो लिखेंगे तुलसी सीधे राम से न कहकर बात सीधे सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिया और धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है और हर नारी अपने पति के लिए माननीय होती है। पति पत्नी को कहे बात टाल नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। माने पति पत्नी के कहे गए बात को टाल नहीं पाते हैं और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी है, अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कभी सीता से कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब तुलसीदास समझ गए हैं बच्चे। वो तो खुद ही मान लो कि इस दुनिया में देख चुके हैं कि मैं किसकी बातें नहीं टाल सकता हूँ। वो जानते हैं कि यदि मैं सीधे राम से कहूँगा तो भगवान श्री राम और लोगों की तरह एक दरबारी की तरह मुझे सामान्य तौर पे अनसुना कर सकते हैं। लेकिन ये अर्जी अगर हनुमान के द्वारा अगर मैं सीता मैया के पास पहुँचा दूँ और सीता मैया जब अकेले में उनसे कहेंगी मेरे बारे में, तो निश्चित रूप से वो हमारे बारे में सोचेंगे। क्लियर है बॉयज? राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। कैसे? माने तुलसीदास कैसे सोचते हैं कि राम जब सुन लेंगे हमारी बात तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। इसका उत्तर लिखेंगे, तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसी को यह विश्वास है कि राम अति कृपालु है। समझ लो बच्चे, ईश्वर क्या है जी? अति कृपालु। हम बार बार गलतियां करते हैं, फिर भी हमारे गलती को ईश्वर क्या करते हैं जी? माफ़ कर देते हैं। नहीं तो एक अगर गलत कर्म करते तो ईश्वर तुरंत उसकी सज़ा दे देते हैं हमको। लेकिन गलती करने के बावजूद भी हम सच्चे मन से जब जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं जी? हमें माफ़ कर देते हैं। इसीलिए वो क्या है? ईश्वर है। मानव के मन में अगर कटुता आ जाती है तो मानव को जल्दी माफ़ नहीं करता है। इसलिए हम लोग इंसान हैं, हम मर जाएंगे। लेकिन ईश्वर वो तो दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है। तो इस तरीके से समझ लो, दया निधान है। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं। यही उनके भरोसे का कारण है। मैंने समझ लो, तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी जानता है कि तुलसी दीन है, गरीब है, असहाय है, भूखा है, गलत काम करने वाला भी है, गलत सोच भी मन में आ जाता है। लेकिन वह इसलिए समझ लो कि राम के दरवाजे पे जाते हैं कि राम की कृपा जिस दिन हो जाएगी हमारे समस्त गलतियों को माफ़ कर लेंगे और दुनिया को सुनते हैं तो मुझे भी सुनेंगे। अब नेक्स्ट अंतिम अब इसको ख़त्म करने जा रहे हैं बच्चे कि तुलसी ने दूसरे पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। परीक्षा में पूछेगा कि तुलसी ने दूसरे पद में अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है, क्यों? क्योंकि जब उनके पढ़ेंगे इसमें, जो उनके दरवाजे पर सवेरे से ही रट लगाए हुए हैं, वह भिखारी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल देखेंगे तुलसी अपने मुक्ति के लिए अपने आप को छोटा समझकर तब मांगने के लिए जाता है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक अपने आप को छोटा नहीं बताएगा, देने वाला व्यक्ति उससे कभी कुछ देता नहीं है। इसलिए अपने आप को भिखारी के रूप में उनके दरवाजे पे ले गए हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक और टुकड़े से काम चल जाएगा। तुलसी के दोनों पदों से करुण रस की व्यंजना है। तुलसी के हृदय में अपनी उद्यमहीनता का डर है। माने समझ लो, करुण रस माने वो गिड़गिड़ाते हैं, करुणा करते हैं। आ रहा समझ में ना? दया के पात्र बनकर वहाँ पे जाते हैं कि हे राम, एक बार तो अपनी नज़र मेरे तरफ कर दो। और इस तरीके से कहता है, राम स्वभाव से अति कृपालु है। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कोई कर नहीं सकता है। इसी तरह के वाक्य से राम के स्वभाव का
पता चलता है। माने राम कैसे हैं जी? राम कृपालु है, राम दयावान है, राम कृपा निधान है, राम कृपा के समुद्र है, राम संसार के सभी दुखों को हरने वाले हैं, राम समझ लो कि शांति के प्रतीक है, राम दया के प्रतीक है, राम ज्ञान के प्रतीक है। जो एक बार अपना कर्म किसी पे कर दें तो उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो होगा ही, ये इहलोक और परलोक दोनों का दोनों सुधर जाएगा। इस तरीके से इसमें तुम देख लोगे बच्चे, और जो भी दिया है इसको तुम देखो एक बार, दो बार, तीन बार और खुद से समझो। इसमें एक पद है मात्र, इसमें तुम्हें बता देता हूँ कि रटत रिरीहा आरी और न कौर ही तय काजू यहाँ और। खूब बढ़िया समझ लो। कहता है कि निम्नलिखित वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करें। क्या कहेगा? रटत रिरीहा आरी और न कौर ही तय काजू यहाँ और का अर्थ स्पष्ट करें। तो हम लिखेंगे कि यह वाक्य तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं तुलसीदास है। तुलसीदास ने इस वाक्य के द्वारा बताने का कोशिश किया है कि मैं रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक टुकड़े में ही मेरा काम चल जाएगा। माने कहते हैं कि यह लिख देंगे हम लोग कि तुलसीदास के दूसरे पद से लिया गया है, जिसमें स्वयं तुलसीदास भगवान राम के दरवाजे पे खड़े हैं और रिहा रहे हैं, रट रहे हैं, बार बार एक ही चीज़, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट के चिल्ला रहे हैं। अपने मन से भी लिख देना बच्चे कि हे ईश्वर, हे राम, आप मुझे कुछ मत दीजिए, अपनी भक्ति की थोड़ी सी कृपा मेरे तरफ कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन लेते हैं और अपने माने कृपा का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे तरफ कर देते हैं, तो मैं इस संसार के भव सागर को पार कर जाऊंगा। और इस तरीके से इसमें तुम लास्ट देख लो कि तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि तुलसी अब के तत्कालीन समय में देखते हैं कि सभी ओर गरीबी और उद्यमहीनता का बोलबाला है। वे प्रभु को कहते हैं कि आपके अलावा हमारी दीनता और दरिद्रता को दूर कौन करेगा। समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया। जैसे आज अपनी नज़र उठाकर देखो, हमारा पेट भर जाता है, हमारा पड़ोसी अगर भूख से मर रहा है तो ये ना सोचो कि तुम तृप्त हो। आ रहा समझ में ना? जब तक हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा मुल्क भूखा है, हमारा राज्य भूखा है, गांव भूखा है, तब तक हम लोग समझ लो कि ये भरा हुआ पेट वाला नहीं कहा जाएगा बच्चे। इसलिए पूरे समूह का संबोधन करने के लिए इन्होंने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है। और इसी के साथ तुलसीदास का पद समाप्त होता है बच्चे। बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, बहुत ज़्यादा इसमें लीन होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भक्तगण हो जाओगे तुम लोग और बैरागी भी हो जाओगे बच्चे। रत्नावली से सीख लेना है तुम लोगों को, ठीक है बच्चे। और ये जानो, ज्ञान मार्गी राह पे चलने की कोशिश करो। ईश्वर जब मिल जाएंगे तभी तुम्हारा समझ लो कि मोक्ष मिलेगा बच्चे। तो इसको पढ़ो और समझो।